भारत देगा चीन को मुंहतोड़ जवाब। G20 सम्मेलन में हुआ ऐलान। भारत का साथ देने को तैयार विश्व के कई शक्तिशाली देश। भारत में हुए G20 सम्मेलन में कुछ ऐसा हुआ है जिससे चीन के होश उड़ने तय हैं। दरअसल भारत ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट की कार्ड ढूंढ ली है और उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें कि BRI चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में दुनिया के सामने रखा था। BRI के जरिए चीन मध्य एशिया से होते हुए मिडल ईस्ट और फिर यूरोप तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह समुद्री मार्गों के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से मिडल ईस्ट और फिर वहां से अफ्रीका तक अपना सामान पहुंचाने का सपना देख रहा है। हालांकि इस परियोजना का जो हिस्सा CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में पाकिस्तान से गुजरता है, वो अलग अलग कारणों से अधर में लटक गया है। CPEC से निपटने के लिए भारत ने IMEC यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट में भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका भी शामिल हैं। इस कॉरिडोर में रेल लिंक के साथ साथ एक इलेक्ट्रिसिटी केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई स्पीड डाटा केबल होगी। इस प्रोजेक्ट के जरिए न केवल भारत का मध्य पूर्व और यूरोप के बीच सीधा संबंध स्थापित होगा, बल्कि बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश भी इटली, जर्मनी और फ्रांस जैसे मुल्कों तक अपने उत्पाद भेज पाएंगे। PM मोदी ने बताया कि ये गलियारा भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का प्रमुख माध्यम होगा, जो वैश्विक कनेक्टिविटी और सतत विकास में एक नया अध्याय पेश करेगा। इस परियोजना द्वारा पेश की जाने वाली पर्याप्त संभावनाओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार हैं। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मापता। सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता है। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, रूल्स तथा लॉज का पालन, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, डेट बर्डन की जगह फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ावा देना और पर्यावरण के सभी मापदंडों का पालन करना। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी लीडर्स को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने IMEC के वैश्विक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि आर्थिक गलियारा शब्द आगामी दशक में प्रमुखता से गूंजने की पूरी संभावना है। भागीदार देशों ने आगामी 60 दिनों के भीतर एक कार्य योजना तैयार करने की प्रतिबद्धता जताते हुए इस ऐतिहासिक पहल को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। This is a game-changing regional investment, and both of these are huge steps forward. But they're far from the only ones. We're continuing to make big investments in infrastructure around the world. That includes a solar energy site, an insulin manufacturing facility, and an electricity project right here in India. We're continuing to develop economic corridors across Africa, Asia, and the Americas. And together with our partners, we're working to mobilize the trillions of investment needed to close infrastructure gaps around the world, including the formation of a new investor forum that the United States will host in a couple weeks. Let me close with this. The world stands at an inflection point in history, a point where decisions we make today are going to affect the course of our future, all of our futures for decades to come. A point where our investments are more critical than ever. So together,
Let's continue to work as one to seize this moment in history and maximize our collective investments, to find new partners, to unlock new capital, because when we invest in low and middle income countries, all countries benefit. When we invest in emerging economies, all economies benefit. And when we invest in the future of people anywhere, people everywhere benefit. So I want to thank you again for being here. I look forward to working with all of you, and I'm going to turn it back to the Prime Minister. Thank you.